पंचायती राज का गला घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंचायती राज का गला घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई इस समय कुछ लोग मौजूद हैं फिलहाल, और ग्रामीण सरपंचों के जो अगर बात करूँ, दावेदार उम्मीदवार रखते हैं अपने आप को। काफ़ी लंबे समय से पंचायत चुनावों में देरी की जा रही है। अब कारण नहीं पता चल पाया, कोर्टों में केस भी चल पड़ा, पर उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव की तारीखों पर तारीख रखी जा रही है। कभी कैंसिल कर दिया जाता है, कभी यह बता दिया जाता है कि हाँ चुनाव होंगे, पर होंगे कब, इस चीज़ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सो फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, कर लेता हूँ वार्तालाप। दर्जनों सवाल है, लेट हो क्यों रहा है, कारण क्या, और सरकार की इसके पीछे क्या मंच है। फिलहाल मनोज भाई मौजूद है। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार जी। मनोज भाई क्या मामला लगता है, क्यों देरी पर देरी की जा रही है, क्या वजह है? ये एक टेस्ट किया जा रहा है कि क्या हम बिना सरपंचों के, पंच के भाई गाँव को चला सकते हैं क्या। पिछले 20 महीनों से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अफसरों को क्यों ना गाँव अफसरों को सौंप दिए जाए, ताकि मंत्रियों के घर भरे जा सके। सरकार जो हरियाणा की आम जनता का, गाँव का जो खजाना है, जो गांव के विकास पे लगना होता है, उसमें लूट मचा सके। अब आपको पता है कि जो अपना कार्यकाल था पिछला पंचायत का, वो 2021 की 22 फरवरी को समाप्त हो चुके हैं। उसके ऊपर 20 महीने हो चुके हैं। कभी एमएलए के चुनाव में एक दिन देरी देखी अपन ने, कभी एमपी के चुनाव में एक दिन देरी देखी है, कभी नहीं देखी। पर ये 20 महीने चुनाव इन्हें इतना लेट कर दिया। कभी बोलते हैं डरा नहीं हुए, कभी कहते हैं वार्डबंदी नहीं हुई, कभी ये बोलते हैं आरक्षण का डंगा अड़ा दिया। ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि आगे भविष्य में चुनाव हो ही ना, गाँव को अफसरों को सौंप दिया जाए ताकि लूट मचाई जा सके। अब कच्ची पिल्ली इंटे लगा रहे हैं अपने जो ठेकेदार है, मंत्रियों के हैं, एमएलए के हैं, मुख्यमंत्री के हैं, सारे मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और पंचायती राज का गला घोटने की साजिश रची जा रही है और ख़त्म करने की एक साजिश है सरकार की, इसलिए देरी कर रहे हैं। और ऊपर से हेराफेरी कर रहे हैं। ये पहले सीएम ने बोला था कि सितंबर तक हम चुनाव करा देंगे, आपको ही पता है, मीडिया के साथ थी वहाँ पे। अब कल सीएम का बयान आया 30 नवंबर से पहले। जिस तरह से आप ना किसी से उधार मांगते हैं ना, पैसे उधारे हमारे दिए, वो कहता है ना कल दे दूंगा, अगले हफ्ते दे दूंगा, उससे अगले हफ्ते दे दूंगा, देने कुछ होते नहीं। वही काम इससे हो रहा है, उधारी वाला काम हो रहा है, ये कुछ नहीं करवाने वाले। हाथों में बैनर लिए हुए समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक पुतला भी, एक हरियाणा सरकार का पुतला भी रखा गया है, पुतले को भी फूंका जाएगा हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। और अभी रोहित राणा जी मौजूद है। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार चिराग जी। तो जी एक बात बताइए, सभी के सभी जो गांव वासी हैं वो इकट्ठे होकर क्यों नहीं बोल रहे इस मामले पर? कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, लोग क्यों नहीं बोलते? लोगों को भी तो समझ आ रहा होगा पूरा मामला। ऐसा है जी, ये जो हरियाणा सरकार की जो इसमें गेम प्लानिंग है कि भाई अब एक कोई भी छोटा एक गांव है, गांव स्तर पे अब कोई ऐसा तो है नहीं। अब हमारे एमपी साहब हैं हिसार के, एमपी साहब क्या 9 हल्के आते हैं इनके, 9 जिले हल्के आते हैं इनके अंदर, क्या वो 9 के 9 हल्कों के अंदर खुद पहुँचते हैं? इसी तरीके से गांव के जो सरपंच होते हैं वो गांव का एक छोटा एरिया के हिसाब से इस वास्ते बनाया जाता है कि भाई हर एरिया की सूद ली जा सके, वहाँ पर विकास कार्य हो सके, हर तरह से वहाँ पर कि वहाँ के रहने वाले वासियों को कोई दिक्कत ना हो। परंतु इस सरकार की इतनी गंदी मंशा है, सिर्फ़ और सिर्फ जो इसके राजा बने बैठे हैं आज सरकार में, सिर्फ़ और सिर्फ उनके घर भरने की ये इसके अंदर पूरी साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोटा जा रहा है। अब आज आप एक चीज़ बताओ, जब अगर जिला स्तर पे या जिला पार्षद नहीं होंगे या गांव की पंचायतें नहीं होंगी तो गांव में चुनाव विकास कहाँ से होगा? गांव में जो कच्ची गलियां हैं या पानी है, सीवरेज है, जो भी है, वो उसका विकास का उसका आवाज़ कौन उठाएगा? तो इसमें तो सरकार की सरासरी एक गला घोटने की और एक लोकतंत्र की हत्या करने की ये पूरी साजिश रची जा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग, अब जनप्रतिनिधि आगे आए हैं जो चुनाव लड़ेंगे, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को भी समझ में आएगा तो लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि ये गेम प्लान इनका प्लानिंग से चल रहा है। इनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि भाई जनता उसको समझने में बहुत देरी करती है। इस वास्ते आज हमारे मनोज टाग माई भाई हैं, ये भी जनप्रतिनिधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं गंगवा गांव से, तो इनके नेतृत्व में आज
चुनाव बहाल करवाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मनोज कोहली, अध्यक्ष युवा कांग्रेस बरवाड़ा। मनोज जी, एक बात बताइए, जो सरकार की प्रणाली है, कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल उठते अपने आप में नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव की तारीख रखी जाती है, तारीख डिले कर दी जाती है, फिर बताया जाता है कि अभी नहीं होंगे। अब कहीं ना कहीं गोलमाल किस वजह से किया जा रहा है? इतना रखे क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप पंचायतों को अगर बात करें, गाँव की अगर बात करें, सरपंच को क्यों नहीं पद को बनाया जा रहा है दोबारा? क्या है कि इनका 2 साल का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता, करीब 2 वर्ष अगले साल की जनवरी में अपना पंचायतों को हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अभी तक सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है। पहली बात तो ये सरकार की नाकामी है। दूसरी बात, जैसा कि भाइयों ने बताया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार है ना, चाहती है कि पंचायतों के पास जब पावर होती है तो सारे गाँव के जो विकास कार्य होते हैं ना, वो पंचायत स्तर पर हो जाते हैं। जैसे गांव में पंचायती ज़मीनें होती हैं, गांव में पंचायती जोड़ हैं, उनकी बोली लग जाती है, पंचायती ज़मीन की बोली, तो उस पैसे से गांव का जो सरपंच है उनके पास इंडिविजुअल पावर होती है, जिससे कि वो गाँव का विकास कार्य करवा सके। उसके लिए उसके पास किसी मंत्री और किसी विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस सरकार ने देखा कि गाँव के जो सरपंच हैं उनके पास चक्कर नहीं काट रहे हैं, ना इनके पास ग्रांट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो गाँव खुद संपन्न है। तो उनके पास जो गांव की इनकम ऑफ सोर्स है उससे वो गांव के विकास कार्य दिन प्रतिदिन करवाते रहते हैं। इन्होंने सोचा ये तो स्ट्रेटजी गलत है। इन्होंने फिर उस बात को लेकर जैसे ही चुनाव का समय 5 साल पूरा हुआ, इन्होंने 2 साल से चुनाव नहीं कराए, ताकि गांव के लोग इनके दर पर आए, इनसे गांव का विकास की मांग करे। अपनी ही जो गांव की ग्रांट है, जो इनकी खुद की ग्रांट है, जो गांव का जोड़ है, गांव की पंचायती ज़मीन है, जो पंचायती पैसा होता है, जिसकी पावर सरपंच को होती है, पंचायत के जनप्रतिनिधि होती है, वो आज अधिकारियों के पास है। और वो अधिकारियों से सरकार उनको कह के जहाँ उनका मन कर रहा है उनको काम करा रही है। वो अपने आप को जो भी काम है सरकार अपने अंदर लेना चाहती है, गांव की पंचायतों को अपने नीचे लेना चाहती है, ना कि गांव के जो जनप्रतिनिधि जो चुन कर आते हैं ताकि वो काम करा सके। ये चाहते हैं कि हम काम करवाएं, वो भी अधिकारियों के थ्रू। उसकी वजह से आज के दिन बहुत ज़्यादा घोटाला और घपला इन गाँव में होने लग रहा है। धन्यवाद जी। तो इस समय तस्वीरें दिखा दूं एक बार बिल्कुल ठीक समय दोबारा से। यहाँ पर हरियाणा सरकार का पुतला बनाया गया है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो अगर बात करूं पंचायती चुनावों में अपने आप को उम्मीदवार समझते थे, सरपंच बनने के पद पर बैठना चाहते थे, सभी के सभी ग्रामीण और लोग इकट्ठा होकर इस समय रोड प्रदर्शन निकालेंगे और हरियाणा सरकार का पुतला फूकेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।